हेलो फ्रेंड्स, पीकेपी स्टडी पॉइंट में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम सब साइंस के अति महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे जो रेलवे ग्रुप डी एग्जाम में 17/9/2018 को सेकंड शिफ्ट में पूछे गए हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है, यदि अभी तक आप हमारे वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल पर पहली बार जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबा दीजिए ताकि आने वाले हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो चलते हैं, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन देखिए क्या कहते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, कंस्टेंटिन कौन सी धातुओं को मिश्रित करके बनाया जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएंगे कॉपर और निकेल। याद रखिएगा, कॉपर और निकेल को मिश्रित करके क्या बनाया जाता है, कंस्टेंटिन बनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपसे, नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका कि पीतल जो है, पीतल किस किस धातुओं को मिश्रित करके बनाया जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएंगे कॉपर और जिंक। कॉपर और जिंक को मिश्रित करके क्या बनाया जाता है, पीतल। नेक्स्ट हो जाएंगे आपसे कि कांसा जो है, कांसा किस किस धातुओं को मिश्रित करके बनाया जाता है। तो कांसा कॉपर और टिन को मिश्रित करके बनाया जाता है। क्या बनाया जाता है, कांसा को कॉपर और टिन के साथ मिश्रित करके कांसा बनाया जाता है। इस बात को जरूर याद रखिएगा। क्वेश्चन पूछ सकते हैं आपसे कि रोल गोल्ड किसका किसका मिश्र धातु होता है। तो रोल गोल्ड जो होता है दोस्तों, ये कॉपर और एल्युमिनियम का मिश्र धातु होता है और रोल गोल्ड को कृत्रिम सोना भी कहा जाता है। इस बात को भी जरूर याद रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, कौन सा उत्तक पौधे को कठोर और दृढ़ बनाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएंगे स्क्लेरेनकाइमा नामक उत्तक पौधे को कठोर और दृढ़ बनाता है। क्वेश्चन रहेंगे आपसे कि पौधे में खाद्य पदार्थ का परिवहन कौन सा उत्तक करता है। पौधे में खाद्य पदार्थ का परिवहन फोलायम नामक उत्तक करता है। और पौधे में पानी का, जल का परिवहन कौन सा उत्तक करता है। पौधे में जल का परिवहन जाइलम नामक उत्तक करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, अगला क्वेश्चन है, धातुओं के किस गुण के कारण उसके पत्थर बनाने में आसानी होती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएंगे आघात वर्धनीयता के कारण। याद रखिएगा, आघात वर्धनीयता के कारण धातुओं को पीट पीट करके पत्थर बनाए जाते हैं। क्वेश्चन पूछे जाते हैं, सबसे आघात वर्धनीय धातु कौन सा है। सबसे आघात वर्धनीय धातु सोना है। कौन सा दोस्तों, सबसे आघात वर्धनीय और सबसे तन्य धातु कौन सा है, सोना है। सोना का संकेत क्या होता है, तो सोना का संकेत हो जाएंगे Au और परमाणु संख्या कितना होता है, और परमाणु संख्या 79 होता है। इस बात को भी याद रखिए। सोना का लैटिन नाम क्या है दोस्तों, तो सोना का लैटिन नाम औरम है। क्या है, औरम है। इस बात को याद रखिएगा। धातुओं का राजा किसे कहा जाता है, तो धातुओं का राजा सोना को कहा जाता है। इस बात को भी जरूर नोट करते जाइए। क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि 1 ग्राम सोना से लगभग कितनी किलोमीटर लंबी तार खींचे जा सकते हैं। तो 1 ग्राम सोना से लगभग 2 किलोमीटर लंबी तार खींचे जा सकते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन है हमारे पास, रक्त में शर्करा के स्तर में वृद्धि का पता किसकी कोशिकाओं द्वारा चलता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएंगे अग्नाशय। किसकी कोशिकाओं द्वारा चलता है दोस्तों, अग्नाशय की कोशिकाओं के द्वारा चलता है। इंसुलिन हार्मोन का स्राव कहाँ से होता है, तो इंसुलिन हार्मोन का स्राव जो होता है दोस्तों, अग्नाशय से होता है। कौन से होता है, अग्नाशय से होता है। इस बात को भी जरूर याद रखिए। क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि इंसुलिन की कमी से कौन सा रोग होता है। तो इंसुलिन की कमी से मधुमेह नामक रोग होता है और इसी मधुमेह नामक रोग को चीनी बीमारी, शुगर बीमारी या डायबिटीज भी कहे जाते हैं। क्वेश्चन रहेंगे आपसे कि आयोडीन की कमी से कौन सा रोग होता है दोस्तों, तो आयोडीन की कमी से घेंघा नामक रोग होता है। कौन सा, घेंघा नामक रोग होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं क्या है। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, कहता है किसी तत्व के समस्थानिक का द्रव्यमान संख्या 298 यदि इसके नाभिक में 189 न्यूट्रॉन है तो इसकी परमाणु संख्या कितना होगी। तो देखिए, आपको जो है ना, आपको यहाँ पे द्रव्यमान संख्या दिया गया है और न्यूट्रॉन की संख्या दिया गया है और पूछ रहे हैं परमाणु संख्या कितना होंगे। तो द्रव्यमान संख्या का सूत्र क्या होता है दोस्तों, किसी भी परमाणु के नाभिक में उपस्थित प्रोटॉन की संख्या और न्यूट्रॉन की संख्या के योगफल को द्रव्यमान संख्या कहा जाता है। और हमें निकालना क्या है दोस्तों, हमें निकालना है परमाणु संख्या। परमाणु संख्या जो होता है, परमाणु संख्या जो होता है दोस्तों, वह प्रोटॉन की संख्या के बराबर होता है। इस बात को याद रखिए।
रखिएगा। यह ए से द्रव्यमान संख्या को सूचित किया जाता है, पी से प्रोटॉन की संख्या को, और एन हो गया न्यूट्रॉन की संख्या, और यहाँ जेड के द्वारा परमाणु संख्या को सूचित किया जाता है। अब देखते हैं इसको सॉल्व करते हैं। तो यहाँ से यदि न्यूट्रॉन की संख्या बराबर हम निकालेंगे तो क्या हो जाएंगे, परमाणु द्रव्यमान संख्या कितना दिया गया है 298, कितना दिया गया है 298, और यहाँ पे प्रोटॉन का संख्या हमें निकालना है, और न्यूट्रॉन की संख्या कितना है दोस्तों 189। इस बात को याद रखिएगा। और यहाँ पे प्लस से इधर आएंगे तो क्या हो जाएंगे दोस्तों, माइनस हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे, प्लस से हो जाएंगे माइनस। तो यहाँ पे 189 घट जाएंगे, बचेंगे प्रोटॉन की संख्या, और 298 में 189 जब घटाएंगे तो कितना बचेंगे दोस्तों, 109 बचेंगे। कितना हो जाएंगे, 109। मतलब प्रोटॉन की संख्या यदि 109 है तो इस तत्व का परमाणु संख्या भी कितना हो गए दोस्तों, परमाणु संख्या भी 109 होंगे। इस बात को भी जरूर याद रखिएगा। तो फिर से एक बार देखिएगा, परमाणु के नाभिक उपस्थित कुल प्रोटॉन की संख्या और न्यूट्रॉन की संख्या को द्रव्यमान संख्या कहते हैं। द्रव्यमान संख्या को 1 के द्वारा सूचित किया जाता है, और यह हो गया P + N। और इस फॉर्मूला पे रख करके हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। क्वेश्चन पूछे जाते हैं दोस्तों कि प्रोटॉन का खोज किसने किया था, गोल्डस्टीन ने, और न्यूट्रॉन का खोज किसने किया था, जेम्स चैडविक ने, इलेक्ट्रॉन का खोज किसने किया था, जे थॉमसन ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, उस लवण का उदाहरण कौन सा है जिसके जलीय विलयन का pH मान 7 से कम होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएंगे अमोनियम क्लोराइड। क्या हो जाएंगे दोस्तों, अमोनियम क्लोराइड हो जाएंगे। इसका जलीय विलयन का pH मान 7 से कम होता है। अमोनियम क्लोराइड का सूत्र क्या होता है दोस्तों, तो अमोनियम क्लोराइड का सूत्र होता है NH4Cl। इस बात को याद रखिएगा। अमोनियम क्लोराइड को नवसादर भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है दोस्तों, नवसादर भी कहा जाता है। अब देखिए यहाँ बात आया था pH मान से संबंधित। तो अम्ल का pH मान कितना होता है दोस्तों, तो अम्ल का pH मान 7 से कम होता है। कितना होता है, 7 से कम होता है। क्षार का pH मान कितना होता है, तो क्षार का pH मान 7 से अधिक होता है। और उदासीन विलयन का pH मान कितना होता है दोस्तों, उदासीन विलयन का pH मान 7 होता है। कितना होता है, 7 होता है। pH स्केल का खोज किसने किया था, pH स्केल का खोज सोरेनसन नामक वैज्ञानिक ने किया था, और कब किया था, 1909 ईस्वी में किया था। इस बात को भी जरूर याद रखिए। अब देखते हैं महत्वपूर्ण pH मान किसका किसका होता है। क्वेश्चन पूछे जाते हैं, खून का pH मान कितना होता है दोस्तों, 7.4 होता है। आंसू का pH मान कितना होता है, 7.4 होता है। इस बात को याद रखिएगा। पेशाब का pH मान कितना होता है, 6 होता है। और क्वेश्चन पूछ लेते हैं, दूध का pH मान कितना होता है, 6.5 होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछे गए हैं आपसे कि मछलियों के हृदय में कितने कक्ष होते हैं। तो मछलियों के हृदय में 2 कोष्ठक होते हैं। कितने कोष्ठक होते हैं दोस्तों, 2 कोष्ठक होते हैं। तो मछली हो गया 2, कितना हो गया, मछली का 2। मनुष्य के हृदय में कितने कोष्ठक होते हैं दोस्तों, तो मनुष्य के हृदय में 4 कोष्ठक होते हैं। कितने कोष्ठक होते हैं, 4। पक्षी में कितने कोष्ठक होते हैं, तो पक्षी में भी 4। इस बात को याद रखिएगा। और लास्ट है आपसे कि मेढक में कितने कोष्ठक होते हैं, मेढक के हृदय में, तो मेढक के हृदय में 3 कोष्ठक होते हैं। इस बात को भी जरूर याद रखिए। बहुत ही इंपॉर्टेंट सब क्वेश्चन है दोस्तों। यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा दोस्तों, और चैनल पर पहली बार जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर जाना। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, तो अगला क्वेश्चन है हमारे पास, एक व्यक्ति 2 सेकंड में 1000 जूल काम करता है, उसके द्वारा खर्च की गई ऊर्जा कितनी है। ऊर्जा नहीं दोस्तों, यहाँ शक्ति होना चाहिए। क्या होना चाहिए, उसके द्वारा खर्च की गई शक्ति कितनी है। इस बात को याद रखिएगा। तो शक्ति बराबर क्या होता है दोस्तों, शक्ति बराबर होता है कार्य बटे समय। क्या होता है दोस्तों, कार्य बटे समय। इस बात को याद रखिएगा, कार्य बटे समय। अब देखिए कार्य का वैल्यू कितना है दोस्तों, तो कार्य का वैल्यू है 1000 जूल। कितना है, 1000 जूल। और समय का वैल्यू कितना दिया गया है दोस्तों, समय का वैल्यू दिया गया है 2 सेकेंड। और 1000 में 2 से जब भाग देंगे तो राइट आंसर हो जाएंगे 500 वाट। तो उस लड़के की शक्ति, उस आदमी की शक्ति कितना है दोस्तों, 500 वाट है। इस बात को याद रखिएगा। शक्ति का मात्रक क्या होता है, शक्ति का मात्रक वाट होता है। क्या होते हैं दोस्तों, वाट होता है। और कार्य का मात्रक क्या होता है, कार्य का मात्रक जूल होता है। और कार्य करने की क्षमता को क्या कहते हैं, कार्य करने की क्षमता को शक्ति कहते हैं। और माफ करना दोस्तों, कार्य करने की दर को क्या कहते हैं, कार्य करने की दर को शक्ति कहते हैं। और कार्य करने की क्षमता को क्या कहते हैं दोस्तों, कार्य करने की क्षमता
क्षमता को ऊर्जा कहते हैं। ये सारे क्वेश्चन एग्जाम में पूछे गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन ये भी पूछे जाते हैं, शक्ति का एक अन्य मात्रक क्या होता है। शक्ति का एक अन्य मात्रक जो होता है हॉर्स पावर भी होता है, और एक हॉर्स पावर 746 वाट के बराबर होता है। इस बात को याद रखिएगा। एक हॉर्स पावर कितने वाट के बराबर होते हैं, 746 वाट के बराबर होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन है हमारे पास, जर्मेनियम, आर्सेनिक, सेलेनियम, ब्रोमीन के परमाणुओं में कितनी कक्षा होती हैं। तो अब देखिए ये क्वेश्चन पूछ लेते हैं कि इनमें कितनी कक्षा होती हैं। अब हमको बतलाते हैं। ये जर्मेनियम, आर्सेनिक, सेलेनियम, ब्रोमीन जो हैं आवर्त 4 का सदस्य हैं। किस आवर्त का सदस्य है दोस्तों, चौथा आवर्त का सदस्य हैं। इसलिए इसमें कक्षा की भी संख्या कितनी होंगे, इसमें कक्षा की संख्या 4 हो जाएंगे। कितने हो जाएंगे, 4 हो जाएंगे। इस बात को याद रखिएगा। अब देखिए यहाँ पे बात आया था ब्रोमीन का। तो ब्रोमीन एकमात्र अधातु है, ब्रोमीन एकमात्र अधातु हैं जो द्रव अवस्था में पाया जाता है। तो यह क्वेश्चन पूछे जाते हैं, कौन सा धातु द्रव अवस्था में पाया जाता है, तो ब्रोमीन। और धातु के बारे में पूछेंगे कि कौन सा धातु द्रव अवस्था में पाए जाएंगे, तो पारा एक ऐसा धातु है जो द्रव अवस्था में पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे आया था, कक्षा की संख्या और आवर्त की संख्या। तो भाई आवर्त सारणी का खोज किसने किया था, आवर्त की सारणी का खोज मेंडलीव ने किया था। किसने किया था दोस्तों, मेंडलीव ने किया था। और आधुनिक आवर्त सारणी का खोज किसने किया था, आधुनिक आवर्त सारणी का खोज मोसले नामक वैज्ञानिक ने किया था। तत्व को सर्वप्रथम वर्गीकृत करने का प्रयास किसने किया था दोस्तों, तो तत्व को सर्वप्रथम वर्गीकृत करने का प्रयास डोवेराइनर नामक वैज्ञानिक ने किया था। तो त्रिक नियम का प्रतिपादन डोवेराइनर हो गया, अष्टक नियम का प्रतिपादन न्यूलैंड्स ने किया था, आवर्त सारणी का खोज मेंडलीव ने, और आधुनिक सारणी का खोज मोसले ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, तो अगला क्वेश्चन है हमारे पास, मधुमक्खी के डंक का इलाज करने के लिए किसके घोल का उपयोग किया जाता है। तो मधुमक्खी के डंक का इलाज करने के लिए किस घोल का उपयोग किया जाता है, बेकिंग सोडा का उपयोग किया जाता है। इस बात को जरूर याद रखिएगा। अब बात आया मधुमक्खी के डंक का। तो मधुमक्खी के डंक में कौन सा अम्ल पाया जाता है दोस्तों, तो मधुमक्खी के डंक में फॉर्मिक अम्ल पाया जाता है। कौन सा अम्ल पाया जाता है, फॉर्मिक अम्ल पाया जाता है। इस बात को भी जरूर याद रखिए। और फॉर्मिक अम्ल को ही मेथेनोइक अम्ल कहा जाता है। क्या कहा जाता है, मेथेनोइक अम्ल भी कहा जाता है। दोनों में से जो ऑप्शन रहेंगे उसी को क्लिक करके हमें आना है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, इससे संबंधित जानकारी। देखिए बेकिंग सोडा का बात आया था। तो बेकिंग सोडा का सूत्र क्या होता है, NaHCO3। इसे सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट या सोडियम बाइकार्बोनेट भी कहा जाता है। और इसे किस किस नाम से जाना जाता है, तो इसे मीठा सोडा या खाना बनाने वाला सोडा भी कहा जाता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन क्या है हमारे पास, अगला क्वेश्चन है, परमाणु के भीतर न्यूट्रॉन द्वारा प्रोटॉन पर आरोपित बल क्या कहलाता है। तो परमाणु के भीतर न्यूट्रॉन द्वारा प्रोटॉन पर आरोपित बल नाभिकीय बल कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं दोस्तों, नाभिकीय बल कहलाता है। अब बात आया था परमाणु का। परमाणु का खोज किसने किया था दोस्तों, डाल्टन ने किया था। और परमाणु का आकार कितना होता है, परमाणु का आकार होता है 10⁻⁻10 मीटर। और नाभिक का आकार, तो नाभिक का आकार हो जाएंगे 10⁻⁻15 मीटर। परमाणु विद्युतः उदासीन होता है। इस बात को भी जरूर याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों हमारे पास, कहता है धातुओं की विद्युत प्रतिरोधकता का सही क्रम कौन सा है। तो देखिए ये जो है ना, ये वाला जो क्वेश्चन है, तो ये ऑप्शन डिपेंड क्वेश्चन है दोस्तों, इसलिए लेकिन आपको याद रखना है सबसे अधिक प्रतिरोध इन चारों में देखिए पाराक हो जाएंगे, उसके बाद निकेल का, उसके बाद टंगस्टन का, और सबसे कम प्रतिरोध किसका होता है दोस्तों, सबसे कम प्रतिरोध होता है चांदी के। इस बात को याद रखिएगा। इसलिए ये क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं कि सबसे अच्छा चालक किसे माना जाता है, सबसे अच्छा चालक चांदी को माना जाता है। और इसका परमाणु संख्या कितना होता है, 47 होता है। और दूसरे नंबर पे सबसे अच्छा चालक कौन सा है, तो दूसरे नंबर पे सबसे अच्छा चालक है दोस्तों कॉपर। कौन है, कॉपर। और परमाणु संख्या हो जाएंगे 29। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं क्या है। अगला क्वेश्चन देखिए, न्यूमेरिकल पूछे गए हैं। ग्रुप डी एग्जाम में 3-4 न्यूमेरिकल भी पूछ लेते हैं, लेकिन आपको न्यूमेरिकल से घबराना नहीं है। वीडियो को आप रोज़ देखते रहिए, प्रत्येक सेट को हम अच्छी तरीके से सॉल्व कराते जाएंगे। तो क्वेश्चन देखिए क्या लिखा है, किसी परिपथ से 6 मिनट में 0.6 एम्पियर धारा प्रवाहित होती हैं, तो इसमें प्रवाहित आवेश की मात्रा
कितनी होगी। तो आपको देखिए समय दिया गया है 6 मिनट, विद्युत धारा का वैल्यू दिया गया है 0.6 एम्पियर। तो क्वेश्चन पूछ रहा है आवेश की मात्रा कितनी होंगे। तो देखिए अब आवेश बराबर क्या होता है, आवेश बराबर होता है Q बराबर IT। क्या होते हैं दोस्तों, Q बराबर होता है IT, I हो गया विद्युत धारा और T हो गया समय। अब विद्युत धारा का वैल्यू कितना दिया गया है दोस्तों 0.6 एम्पियर, और समय का वैल्यू दिया है 6 मिनट, लेकिन मिनट को किसमें बदलना है, सेकंड में बदलना है। तो 60 से गुना कर दीजिए, और इन सभी को जब सॉल्व करेंगे दोस्तों, इन सभी को सॉल्व करने के बाद आ जाएंगे आपका 216 कूलम। क्या हो जाएंगे, 216 कूलम आ जाएंगे। तो राइट आंसर क्या हो जाएंगे, 216 कूलम। अब देखिए क्वेश्चन पूछ लेते हैं विद्युत धारा का मात्रक क्या होता है। तो विद्युत धारा का मात्रक एम्पियर होता है, समय का मात्रक सेकंड होता है, और विद्युत आवेश का मात्रक क्या होता है दोस्तों, विद्युत आवेश का मात्रक कूलम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, कहता है किस परमाणु का उप परमाणु कण नहीं है। यह भी ऑप्शन के अनुसार सही होंगे, लेकिन आपको याद रखना है जेनॉन। जेनॉन एक ऐसा परमाणु है जिसका कोई भी उप परमाणु कण नहीं है, इस बात को भी याद रखिएगा। जेनॉन जो है एक अक्रिय गैस है, और इसे अजनबी गैस भी कहा जाता है दोस्तों, याद रखिएगा। अजनबी गैस किसे कहा जाता है, तो अजनबी गैस जेनॉन को कहा जाता है। अजनबी गैस बोलिए या स्ट्रेंजर गैस बोलिए। अब देखिए बात आया था यहाँ अक्रिय गैस से संबंधित। तो अक्रिय गैस की कुल संख्या कितना है दोस्तों, 6 हैं। कौन कौन अक्रिय गैस हैं, ये हो जाएंगे हीलियम, हो जाएंगे नियॉन, फिर हो जाएंगे आर्गन, नेक्स्ट है क्रिप्टॉन, फिर जेनॉन, और अंतिम है रेडॉन। इस बात को याद रखिएगा। हीलियम का परमाणु संख्या कितना होता है दोस्तों, 2 होता है, नियॉन का 10 होता है, आर्गन का कितना होता है 18, क्रिप्टॉन का 36 हो जाएंगे, जेनॉन का 54 हो जाएंगे, और रेडॉन का परमाणु संख्या कितना होता है दोस्तों 86 होता है। याद रखिए। कौन सा अक्रिय गैस वायुमंडल में नहीं पाया जाता है, तो रेडॉन एक ऐसा अक्रिय गैस है जो वायुमंडल में नहीं पाया जाता है। विद्युत बल्ब को भरने के लिए किस अक्रिय गैस का प्रयोग किया जाता है, आर्गन का। किसका प्रयोग किया जाता है भाई, आर्गन का प्रयोग किया जाता है। और वायुमंडल में सर्वाधिक मात्रा में पाए जाने वाला अक्रिय गैस कौन सा है, आर्गन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों हमारे पास, कहता है एक गिलास, कहता है जब एक गिलास पर रखे एक कार्ड को उंगली से धक्का दिया जाता है तो उस पर रखा सिक्का गिलास में गिर जाता है। यह कथन किस नियम को व्याख्यातित करता है। तो राइट आंसर हो जाएंगे क्या दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएंगे यह जड़त्व के नियम का पालन करता है। किस नियम का, जड़त्व के नियम का पालन करता है, इस बात को याद रखिएगा। अब क्वेश्चन पूछे जाते हैं दोस्तों कि जड़त्व के नियम का प्रतिपादन किसने किया था, गैलीलियो ने किया था। किसने किया था, गैलीलियो नामक वैज्ञानिक ने किया था। और न्यूटन के प्रथम गति नियम को जड़त्व का नियम भी कहा जाता है। न्यूटन के प्रथम गति नियम को जड़त्व का नियम कहा जाता है। और न्यूटन के प्रथम गति नियम से बल का परिभाषा मिलता है। क्या मिलता है दोस्तों, बल का परिभाषा मिलता है। न्यूटन के दूसरे गति नियम से बल का व्यंजक प्राप्त होता है। और न्यूटन का तृतीय गति नियम प्रत्येक क्रिया के बराबर और विपरीत प्रतिक्रिया होती है। बल का मात्रक क्या होता है दोस्तों, बल का मात्रक न्यूटन होता है। और जड़त्व जो है द्रव्यमान से संबंधित है। जिस वस्तु का द्रव्यमान जितना अधिक होगा उस वस्तु का जड़त्व भी उतना ही अधिक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं भाई, अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों हमारे पास, कहता है मनुष्य में पाए जाने वाले प्लेसेंटा ऊतक द्वारा कौन सा काम किया जाता है। तो मनुष्य में जो प्लेसेंटा नामक ऊतक पाया जाता है, इस ऊतक का क्या कार्य है दोस्तों। तो यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है, इसका राइट आंसर हो जाएंगे आपसे भ्रूण से अपशिष्ट को बाहर निकालना और भ्रूण को पोषण प्रदान करना। तो क्वेश्चन यह भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि भ्रूण को पोषण कौन सा ऊतक प्रदान करता है। तो प्लेसेंटा नामक ऊतक भ्रूण को पोषण प्रदान करने का काम करता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है किसी वस्तु का भार सर्वाधिक कहाँ होता है। तो किसी भी वस्तु का भार सर्वाधिक कहाँ होता है दोस्तों, ध्रुव पर होता है। कहाँ होता है, ध्रुव पर होता है, इस बात को याद रखिएगा। अब देखिए भार का बात आया था, तो भार का ऐसे मात्रक क्या होते हैं दोस्तों, भार का ऐसे मात्रक होता है न्यूटन। क्या होता है दोस्तों, न्यूटन होता है, इस बात को याद रखिएगा। भार जगह परिवर्तन करने से बदल जाता है। भार बराबर फार्मूला यदि पूछेंगे तो आपको क्या बतलाना है, भार बराबर होता है द्रव्यमान गुना गुरुत्वीय त्वरण। क्या होता है दोस्तों, द्रव्यमान गुना गुरुत्वीय त्वरण होता है। अब देखिए क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि छोटी जी का मान अधिकतम कहाँ होता है। तो छोटी जी का मान अधिकतम कहाँ होता है दोस्तों, ध्रुव पर होता है। कहाँ होता है, ध्रुव पर। और न्यूनतम कहाँ होता है, विषुवत रेखा पर होता है। और छोटी जी का मान कितना होता है, 9.8 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। इस बात को भी जरूर याद रखिए। तो इस वीडियो में आज के लिए इतना ही दोस्तों। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और शेयर भी जरूर कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए जय हिंद, जय भारत।